सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं मंजीत कुमार वर्मा, संस्कृत प्रवक्ता MGH इंटर कॉलेज महाराणा एटा। तो हम लोग कक्षा 12 संस्कृत व्याकरण में कारक एवं विभक्ति प्रकरण पढ़ रहे थे। हमने विभक्त 7 विभक्तियों प्लस संबोधन और उनके कारक तथा चिन्ह इन सब के विषय में पढ़ लिए थे। आज हम लोग विभक्तियों के कारक, विभक्तियों के सूत्रों को, जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में कौन कौन से सूत्र आते हैं, उन सूत्रों को क्रमशः पढ़ेंगे। तो पहला सूत्र है आज का, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। कितना बड़ा सूत्र है, अर्थात कहाँ कहाँ पर प्रथमा होती है। प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ का तात्पर्य है जैसे जो हम जिन शब्दों के विषय, जैसे कोई वस्तु होती है उसका नाम लेते हैं तो एक नियत अर्थ आ जाता है। जैसे जिन शब्द का उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियम की उपस्थिति हो जाती है, जैसे जिन वस्तुओं का हम उच्चारण करते हैं तो उनके अर्थ की प्रतीति एक नियत रूप से होने लगती है, उन्हें प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। जैसे हम कोई भी नाम लेते हैं, जैसे लोटा, फल, फल में कोई फल, आम, ये सब प्रातिपदिकार्थ हैं। आम, नींबू आदि, ये सब जैसे ही नाम लेते हैं ये सब प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत आते हैं। और इनके कुछ जैसे ऊंचा नीचा, कुछ अव्यय पद हैं प्रातिपदिकार्थ में। ये जैसे प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत प्रातिपदिकार्थ में आते हैं श्री, कृष्ण, श्री कृष्ण, ज्ञान। ये जो है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग। ऊंचा नीचा, उच्चई नीचई, ये अव्यय पद, उच्चई नीचई आदि, ये सब नियत लिंग होते हैं। इनका जो है लिंग निर्धारित होता है, इसलिए ऊंचई नीचे अव्यय पद, श्री स्त्री लिंग और कृष्ण लिंग तथा ज्ञान नपुंसक लिंग, ये प्रातिपदिकार्थ कहलाते हैं। क्योंकि जैसे स्त्री का नाम लेते हैं और कृष्ण का नाम लेते हैं, इनसे एक अर्थ की जो निर्धारित नियत होता है उसकी प्रतीत होने लगती है। इस प्रकार से ये प्रातिपदिकार्थ कहलाते हैं। प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। यहाँ कहा गया है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, अर्थात प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा, लिंग मात्र में प्रथमा, परिमाण मात्र में प्रथमा, वचन मात्र में प्रथमा होती है। जैसे प्रातिपदिकार्थ के बाद हम लिंग का देखते हैं। लिंग में है तटा, तटी, तटा। अब लिंग में देखते हैं लिंग, लिंग मात्र प्रथमा। अब जैसे इसमें नदी के किनारों को तट कहते हैं। अब वो तट नाम लेने से ही नदी के किनारों के विषय में आ जाता है। जैसे ये चाहे स्त्रीलिंग में हो तटा, चाहे पुल्लिंग में हो तटा, तटी, तटम। ये चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग में हो, नपुंसक लिंग में हो, तीनों लिंगों में इनका एक प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा एक वचन, दो वचन, बहुवचन, चाहे जिसमें भी हो
लिंग मात्र में भी प्रथमा विभक्ति होती है। अब लिंग के बाद आता है परिमाण। जैसे हमको किसी चीज को मापना होता है, हमें किसी चीज को मापना होता है, परिमाण। तो परिमाप मापक जो होता है, एक परिच्छेद एक परिच्छेदक होता है। तो इसमें भी प्रथमा होती है, जैसे द्रोणोव्री अर्थात दोने भर धान है। व्रीहि द्रोणोव्री प्रस्थोव्री। इसमें द्रोण और प्रस्थ जो है ये परिच्छेदक है और परिच्छेद व्रीहि होगा, व्रीहि। तो इस प्रकार परिमाण मात्र में भी प्रथमा हो गया। अब इसके बाद आते हैं वचन। वचन मात्र में भी प्रथमा होगा। जैसे संख्यात्मक शब्द हैं कुछ वचन में, एका दो बहवा, एका दो बहवा, एक दुई बहुत आदि के जो वाचक होते हैं, इनका इन संख्याओं में भी प्रथम विभक्ति से होती है। तो इन सब में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र में प्रथमा सूत्र से केवल प्रथमा विभक्ति होती है। और संबोधने चा, एक और सूत्र है संबोधने चा। अब चा का तात्पर्य है कुछ अधूरा है। संबोधने चा, चा से तात्पर्य मतलब कुछ और, अर्थात इसमें भी प्रथमा होती है। संबोधने चा में भी प्रथमा, जैसे हे राम, हे राम, यह गच्छ। इस प्रकार से इसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। अब प्रथमा के बाद हम आते हैं द्वितीय विभक्ति के सूत्रों में। कर्तृ कर, कर्तृ कर। सबसे पहले इनसे हम कर्म संज्ञा करेंगे। कर्तृ सूत्र है कर्तु कर्म। अब इसका मतलब है कर्म संज्ञा कैसे करता है, अर्थात कर्ता जिसको सबसे ज्यादा अपनी क्रिया के द्वारा, कर्तु ईप्सित तमम कर्म, कर्ता अपने कर्म के द्वारा, कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है, कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे मोहन चावल खाता है ना, खाता है। इसमें मोहन अपनी क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा उसे क्या इष्ट है, चावल, इसलिए चावल में कर्म संज्ञा होगी। मोहना तंडुलान खादति, इसका हो जाएगा मोहना तंडुलान खादति, मोहना तंडुलान खादति। इस प्रकार से ये कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र हो गया। इसके बाद एक होता है विभक्ति विधायक सूत्र। इसके बाद विभक्ति विधायक सूत्र आएगा कर्मणि द्वितीय, अर्थात जब कर्तृ से तमाम कर्म से कर्म संज्ञा हो जाएगी किसी की, तो आता है कर्मणि द्वितीय। कर्मणि द्वितीय, इसके द्वारा अनुत कर्म में द्वितीय विभक्ति हो जाता है। जैसे
अब उदाहरण देखिए, देव दत्ता हरिम भजन, अर्थात देवदत्त भजन क्रिया के द्वारा देवदत्त सबसे ज्यादा भजन किसका करता है? हर की, अर्थात हर उसके ईप्सित है। तो इसमें क्या होगी? कर्तृ तम से कर्म संज्ञा हो जाएगी। कर्म संज्ञा होने के बाद अनुक्त करता है, अनुक्त कर्म, अनुक्त कर्मण द्वितीय से। तो इस प्रकार से इस जब कर्म संज्ञा हो जाएगी तो कर्मण द्वितीय से, कर्मण द्वितीय का मतलब कर्म द्वितीय विभक्त। तो कर्म हरि में, हर जैसे हर का रूप है तो हर का हरि में हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रूप सिद्ध हो जाएगा, देवदत्ता हरि भजन। इस प्रकार से कर्तृ से कर्म संज्ञा होगी हर की, कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्त होकर देवदत्ता हरि भजन, इस प्रकार से ये रूप बनेगा। आगे जो है अकथितम चा है, अगला सूत्र है एक सूत्र और, तथा युक्तम चा अनिश्चितम, तथा युक्तम चा निश्चितम, तथा युक्तम चा निश्चितम। अर्थात ये सूत्र कहता है तथा युक्तम चा, जिसे ना चाहा जाए उसे उसमें की उसकी भी कर्म संज्ञा होने लगती है। जितने भी सूत्र आएंगे सब कर्म संज्ञा करने वाले होंगे, लेकिन केवल द्वितीय विभक्त का विधान केवल कर्म करेगा, कर्मण द्वितीय। हाँ, कर्मण द्वितीय सूत्र से, इस सूत्र से केवल द्वितीय विभक्ति होगी। इस कर्मण द्वितीय से मात्र से केवल द्वितीय विभक्त का विधान होगा। अब जैसे ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशत्, इसका उदाहरण हो गया ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशत्, तृणम स्पृशत्, अर्थात गांव जाते हुए तिनके को छूता है। अब इसमें गांव में तो जाना ठीक है, ग्रामम गच्छन्, गांव जाते हुए तिनके को स्पर्श करता है। अब गांव जाना उसका ईप्सित है, लेकिन तिनके को छूना उसका एक अनैच्छिक क्रिया है। जैसे हम लोग पहले बचपन में पढ़ते जाते थे तो जो खेत की मेड़ होती थी, मेड़बंदी, उस पर से हम जाते थे तो किनारे किनारे जो भी फसल उगी होती है उसको टच करते हुए जाना हमारी एक आदत होती है। उसी बात को यहाँ का ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशत्, गाँव जाता कोई बालक है, गाँव जाता हुआ तिनके को भी छूता है। अर्थात तिनके को छूना इसमें ईप्सित नहीं है, लेकिन इस सूत्र के द्वारा तथा युक्तम च अनिश्चितम, तथा युक्तम च अनिश्चितम से भी, जैसे ग्रामम में तो होगा ही, ग्रामम में कर्तृतम कर्म से कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्म द्वितीय से द्वितीय। लेकिन तृणम में तथा युक्तम च अनिश्चितम सूत्र से इसमें कर्म संज्ञा होगी, कर्म द्वितीय विभक्त होकर के ये रूप सिद्ध होगा। इस प्रकार से हम आज द्वितीय विभक्त में अगले दिन अकथितम च के विषय में पढ़ा जाएगा। आज यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।